के प्रधान तत्व हैं करके यहां सत्व शब्द कहो गयो है। पर सत्व शब्द को अपन को समझना चाहिए निर्गुण भगवान श्री कृष्ण। निर्गुण भगवान श्री कृष्ण में जो मन की वृत्ति है, और वो भी स्वाभाविक वृत्ति, आरोपित वृत्ति नहीं, लाद के कोई ने अपन को, जेम गुजराती में कही ना मारी मचोड़ी ने, ये मारी मचोड़ी ने नहीं, पण स्वाभाविक सहज वृत्ति, ये जे वृत्ति छे, ये वलण जे छे भगवान तरफ, एनु नाम छे भक्ति। बाकी बीजो श्लोक पण मैं काले समझावी दीधो तो कदाच न समझ में आवे तो मैंने पूछजो, तमे वांचीने जोई लो। जे शब्द न समझ में आवतो होय ए तमे मने पूछो तो वधारे मने आनंद आवशे, केम के આપણું આ બધું સત્ર જે છે એ ક્લાસરૂમ છે અને આપણે ક્લાસરૂમમાં બેસીને અને વિદ્યાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ। अब अपन यकी श्री सुबोधनी पे ध्यान दें। एक मनसः पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणाम सत्वमूर्तौ भगवती या स्वाभाविकी वृत्ति सा भक्ति ही। एक तो बहुत स्पष्ट रीते भक्ति कोने कहेवाय एना उपरथी समझी लो। एक मनसः पुरुषस्य, जेना जे पुरुषना जे मनुष्यना अंतःकरण में मननो एक प्रवाह थई गयो होय। जेम जलनी धारा, नदीना जलनी धारा समुद्र में एक एक धार थईने अने जती होय, एनु एक ज प्रवाह थई गयो होय। एवा एक प्रवाह थी जेम नदीनु जल समुद्र में प्रवेश का पामे, एवी रीते चित्तनी समस्त वृत्तिओ ज्यारे एकाकार थईने अर्थात मन प्रधान ए वृत्ति ज्यारे भगवान साथे जोड़ाई जाए, आ एनो मतलब थयो। एक मनसः पुरुषस्य, एमा पुरुष विशेष्य छे अने एक मनसः ए विशेषण छे। एक मनवाड़ा पुरुषनो नी संपूर्ण इंद्रियोनी वृत्ति सत्वमूर्ति भगवान में जे स्वाभाविक रीते जोड़ाई जाए एनु नाम सा भक्ति ही। जो पद या में नहीं समझ में आवे मुझको कहियो संस्कृत में। ध्यान आ गया यहां तक की बात? तो एक बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि मन की एक तानता, मन की जो एक तानता है भगवान कृष्ण से जुड़नो, ऐसी स्वाभाविक वृत्ति को नाम भक्ति है। चलें आगे। देखो अब समझने को प्रयास करियो। तुमको अपने जीवन में चारों तरफ यह बात को देखोगे ना और विचारोगे तो याके बहुत सारी चीजें तुमको अनुभव में आएंगी। तुम्हारे ऑलरेडी अनुभव में आज भी होंगी। तुम जब या कुछ समझोगे तो तुमको आश्चर्य होएगा कहाँ ऐसी चीजें हमारे आसपास हैं। देखो महाप्रभु बता रहे हैं कि इंद्रियाणी ही द्विविधानी, इंद्रिय जो है दो प्रकार की होंगे, वो भी स्वभावतः। क्यों? वह हमें प्रमाण दे रहे हैं उपनिषद को कि याह द्वयाह प्राजापत्या, वो दो शब्द है, अगर नहीं छपे हो तो वह लिख लीजिए बराबर। द्वया, प्रजापति ने दो प्रकार को सर्जन कियो। प्रजा द्वया ह एटले निश्चय रीते, निश्चितपणे, निश्चित रूप से प्रजापति ने दो प्रकार को सर्जन कियो। कौन सो? एक दैव वृत्ति और एक आसुर वृत्ति। वही आगे कह रहे हैं कि इत्यत्र निरूपितानि। अब वो पन्ना को पलट लोगे तो तुम्हारा प्रश्न आ जाएगा, बराबर है? एकानी देव रूपाणी, तुम वहां उंगली करके पकड़ के चलो, वहां बिल्कुल शब्दन के संग उंगली रखो तुम, ताकि तुम एक एक मेरे अक्षर को समझ सको। मैं कह रहा हूं जो, चलूं आगे। एकानी देव रूपाणी, देखो तुमको अपने आप समझ में आवेगो। श्री महाप्रभु अपने कारुणिक प्रभु हैं, हम उनकी चरण शरण में हैं, उनकी वाणी हमको क्यों नहीं समझ में आवेगी? उनकी वाणी हमारी माता है। ये कभी हो सके कि माता बालक के संग टेढ़ी पड़े? माता बालक के संग टेढ़ी नहीं पड़े, समझे ना? तो एकानी देव रूपाणी, एकानी असुर रूपाणी।
ख्याल आ रहे हो? एकानी देव रूपाणी एकानी असुर रूपाणी। बोलो, या को अनुवाद करूं कि समझ में आ गए हो? आ गए हो ना? देखो आगे चलो। अब कह रहे हैं कि यानी अलौकिकम वेदोक्तम एव कर्म ज्ञानम वा जनयंती। जो इंद्रियें यानी जे इंद्रियों अलौकिक वेदोक्तमेव कर्म, व वेदोक्त कर्म को तुम अनुवाद करो कि शास्त्र में बताए भय कर्मन में, जो शास्त्र में बताए भय सन्मार्ग के कर्म हैं, ऐसे सत्कर्मन में जो प्रवृत्त हो रही हैं कर्म में या ज्ञान में, वो कैसी हैं? आगड़ वांचो, तानी देव रूपाणी। समझ में आ गई ना कि समझाने की जरूरत है? यह बात, वो देव हैं, दैवी इंद्रिय हैं। और यानी लौकिकम कर्मादि जनयंती, और जो स्वभाव सु मात्र लौकिक कर्मन में ही लगी भई हैं, तानी आसुरानी। तो वो असुर इंद्रिय हैं, असुरानी। तेषाम अन्योन्यम स्पर्धा। अब देखो, समझो यह बात को ध्यान देके, ये दैवी और आसुरी इंद्रिय है ना, ये आपस में स्पर्धा में है, टसल में है पूरी। और ये बहुत बार होवे, कोई कोई को बीज भाव जो है ना बड़ो प्रबल होवे। अने तमने एवा लोको मळ्या हशे जीवનમાં કે જે કહેતા હોય કે મારી ઘણી જ ઈચ્છા થાય છે આવું કરવાનું, પણ કોણ જાણે કંઈ થતું જ નથી, છે ને અનુભવ? અને નહીં હોય તો અવેર રહેજો, તમને આવા અનુભવો થશે। કારણ શું છે કે પેલો જીવ જે છે એ જીવાત્મા દૈવી હોય, બીજભાવ દૈવી હોય, પણ ઇન્દ્રિયો આસુરી હોય ને, એટલે જીવાત્મામાં રહેલા બીજભાવ અને ઇન્દ્રિયોનું ટસલ થઈ જાય, એમાં ઘર્ષણ થાય। એ બીજભાવ છે એ આપણને દૈવ માર્ગે પકડીને તાણે, અને પેલી ઇન્દ્રિયો આપણને લૌકિક કર્મમાં તાણે। એટલે ત્યાં આખી એક પેલી હુંસાતુસી रस्साकसी થઈ જાય। वो हमारे यहाँ के हिंदी में रस्साकसी को खेल, वो रस्सा के दो तरफ से नहीं पकड़ के खींचे, वो वह तरह की हालत हो जाए। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो और कुछ हिस्सा रह गया और मैंने कि ये नहीं रहना चाहिए। देखो अब क्या कह रहे हैं कि उनमें अन्योन्य दोनों परस्पर स्पर्धा है। तत्र, अब देखो ये अब भगवान की क्रीड़ा को खेल देखो कि बलिष्ठ कौन है? तत्र बलिष्ठानी असुरानी। वो भगवान को क्रीड़ा करनी है ना, भगवान को ये पहचानना है कि कौन दैवी जीव जो है, दैवी होते भाई भी मेरी तरफ मुड़ पा रहे हो। यानी ये वाकई इंद्रिय में जो द्विविधता दे ना भगवान, तो हम हमें असुर तत्व को ज्यादा बलवान बना दे ताकि वो खींच के ले जाए। तो आसुराणी तई ही दैव रूपाणी न स्वकार्य प्रवर्तितुम शक्नुवंती। या कारण सु क्या होए कि वो असुर इंद्रिय के बलिष्ठ होने के कारण दैवी इंद्रिय जो हैं वो यानी अपने उत्तम कार्य में नहीं लग पावे। क्या होवे? तानी चेद आसन्य उपासनादीना आसंगादि दोषान निवृत्तानि स्वस्य देव भावम प्राप्नुवंती। अपन या कि बहुत ज्यादा व्याख्यान में नहीं जाएं, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग की और यहाँ कुछ और भी बातें कही गई हैं। आसन्य उपासना, आसन्य नाम है प्राण को, तो वो सब अपन अर्थ अभी घटन नहीं करेंगे। अपन या को आगे को अर्थ देखें कि आसंगादि जो लौकिक आसक्तियां हैं, श्री महाप्रभु ने अपन को 5 प्रकार के दोष बताए ना, दोषाः पंचविधा स्मृताः, ख्याल है ना? तो उन दोषन में कुछ दोष तो जीवात्मा के हैं और कुछ दोष अपने देह के हैं। तो ये 5 प्रकार के दोष लौकिक में खींच रहे हैं। और अगर वो आसंग, वो जो दुस्संग है, वो आसंग सु यदि अपन ऊपर उठ सकेंगे, वह आसंग को अपन त्याग यदि कर सकेंगे, तो दोषान निवृत्तानि, वो दोष सु दूर होके स्वस्य देव भावम प्राप्नुवंती, वो अपने दैवी स्वभाव को इंद्रिय प्राप्त कर ले में। ख्याल आ रहे हो मेरी बात को? अगर जो आसंग है, आसंग को यानी संग दूसरे अर्थ में ले,
जितने भी लौकिक प्रकार के दुष्ट संग हैं, दोष भरे भये, उन संगन को यदि अपन जैसे छोड़ दे रहे हैं और उनसु अगर अपन ऊपर उठ सकें, तो उनसु ऊपर उठने के कारण वो पुनः अपना दैव भाव प्राप्त कर लेंगे और तदा कार्यतोपि देव रूपाणी भवंती। तब वो इंद्रिय जो स्वरूप सु तो इंद्र दैव रूप है ही, पर फिर अपने स्वभाव को प्राप्त करके अपने कर्म में यानी उत्तम कर्म में जब वो लग जाएंगी इंद्रिय, तो कर्म सु भी वो दैवी बन जाएंगी। तत्र ऋषिणाम बहुजन्माभ्यासाद इंद्रादि देवानांच देव रूपाणी एव इंद्रियाणी भवंती। ये समझायो कि जैसे ऋषि महर्षि मुनि जो ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत जन्मन के अभ्यास के बाद जाके उनकी इंद्रियें दैवी बन पावे। अब अपन को राहत हो जाए, ऐसी एक बात श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि ये वा दैव्याम संपदि जाता है, जो दैवी संपद लेके पैदा भये हैं, यानी जो दैवी जीव के रूप में पैदा भये हैं, उनकी इंद्रियें दैवी हो में प्रायः। देखो ये कह रहे हैं कि ये वा दैव्याम संपत्ति जाता है तेषाम अपि देव रूपाणी भवंती, उनकी इंद्रियें देव रूप हो में यानी दैवी हो में। बात समझ में आ रही ना मेरी इतनी सब, कि कहीं तकलीफ है? अब कह रहे हैं कि लेकिन कहीं कहीं वो आसुरा यानी आसुर जो इंद्रिय हैं, वो असुर रूप इंद्रिय भी वहां काम करती रहे, तो कहें कि आसुराणी अपि भवंती। ऐसे दैवी संपत्ति यानी दैवी जीव के रूप में जन्म लेने के बाद भी हमको आसुरी इंद्रियें तकलीफ दे सकें, या कोई दूसरा मतलब ये भाई। और या लिए वह बात को समझा रहे हैं कि एकस्मिन्नेव गोलके उभयमपि तिष्ठति, यानी समझने को प्रयास करो। गोलक शब्द जो है ना संस्कृत में, वाको मतलब है स्थान। जैसे जब वक्त समझो कि मनुष्य को कोई भी अंग, जैसे मनुष्य की आंख में से ज्योति चली जाए, जहां ज्योति विद्यमान रहे, जहां ज्योति को जो स्थान है, वो नेत्र को स्थान तो वही है ना। तो एक मोटे तौर पे समझो, या मैं बहुत सूक्ष्मता में बहुत ज्यादा या के साथ समय नहीं लूंगा, पर जो मूल इंद्रिय को रहने को यानी इंद्रिय जहां स्थित हो गए, वो जो स्थान है वह को नाम है गोलक। संस्कृत को शब्द है ये। तो जैसे आंख की ज्योति जहां हमारे पूरे आंख के सूक्ष्मतम जो रेशाएं हैं, जो बहुत ही डोरासु भी पतले और वासु भी एकदम छोटे, जो पूरे आंखन को हमारा सिस्टम है, जो हम की के हैं और जो हम जहां हमारा कैमरा सिस्टम रहे आंख को, जाके कारण ब्रेन में प्रोसेस होके हमको दिखाई देवे। ये आधुनिक प्रक्रिया, विज्ञान की प्रक्रिया कह रहे हूं। या प्रकार से जो दिखाई दे रहे हो, वहां ज्योति को जो स्थान है, वो ज्योति को स्थान यानी जाके माध्यम से ज्योति काम करे, जिन अंगन के कारण, उन अंगन को नाम गोलक है। यूं समझो, ख्याल आया? तो वह एक ही जगह महाप्रभु बता रहे हैं कि वो दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं, वहां दैवी इंद्रिय भी विद्यमान है और आसुर भी है। या यूं समझो कि या एक ही इंद्रिय में दैव और आसुरन के एक तरह के आवेश चलते रहे, या कोई यूं समझना हो तो यूं समझने को प्रयास करो। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं कि यानी निषिद्धाद विचिकित्सन्ते यथा अमेध्यम इत्यादि, यानी पुनर्निषिद्धे लौकिके च रज्यन्ते तानि बलाद विहिते प्रवर्तमानानि अपि न परितुष्टानि भवन्ति इति आसुराणि। अब देखो क्या कह रहे हैं कि यानी जो इंद्रिय अनुचित कर्मसु, असत कर्मसु जमें ग्लानि पैदा होती हो, विचिकित्सा होती हो, विचिकित्सा शब्द को मतलब है ग्लानि। तो असत कार्य करने में हमको जहां ग्लानि होती होए, ऐसी इंद्रिय दैवी कोटि की इंद्रिय हैं। और यानी वाक्य नीचे की पंक्ति पे आओ,
जो इंद्रिय पुनः निषिद्धे लौकिके च रज्यन्ते, और जिन इंद्रियन को लौकिक कार्य करते रहने में ही, लौकिक भोगते रहने में ही जो रमी रहें, जो वही में रमण करती रहे इंद्रियें और उनको वही अच्छा लगतो होए, वो आसुरी इंद्रिय हैं। यानी ये कह रहे हैं महाप्रभु आसुराणी, क्योंकि वहीं वो परितोष उनको मिल रहे हो लौकिक कार्य में ही। कैसी इंद्रियन को? आसुरी इंद्रियन को। अब देखो आगे की बात समझो जो अपन को समझने योग्य है बहुत। महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र भक्ति ही, भक्ति केवी इंद्रिय वड़े थाए, वांचो आगे। हाँ, यह बात समझने को प्रयास करो। याली अपन के डंडासु भक्ति नहीं चले, अपने डंडासु सेवा नहीं चले, ये डंडा तो अपने स्वामी को, मालिक को ही चलेगा। एक बात ध्यान रखिए, ये बात और है कि कोई मनुष्य 50 वर्ष की अवस्था में लौट के आवे लौकिक में सु और सेवा में लगे, ये बात अलग है। परंतु सेवा में लग वही व्यक्ति पाएगा कि जाकी इंद्रियां कहीं ना कहीं दैवी बन चुकी हैं। दैवी सामर्थ्य जिन इंद्रियों को प्रकट होने लग गए हो, वही इंद्रियां ठाकुर जी की सेवा में लगेंगी, अन्यथा नहीं लगेंगी। ये ठीक है कि कहीं कोई ऐसे प्रारब्ध हो सके, ऐसे निमित्त हो सके कि 50 वर्ष तक अपन लौकिक आसक्त बने रहे, लेकिन जा दिन अपन को स्वरूप बोध भयो, वह दिन भी अगर अपन लौटे, देर आयत दुरस्त आयत, यहां में कोई तकलीफ नहीं। सवेरे को भूलो भयो, भटको भयो, अगर शाम को घर लौट रहे हो, वह को वेलकम करना चाहिए, यहां में कोई संदेह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहां में ग्लानि की बात नहीं है। पर प्रश्न यह है कि अंततो गत्वा स्वल्प काल समय के लिए भी इंद्रिय ने अपनो सच्चो रूप धारण किया। अगर आसुरी इंद्रियां होंगी नहीं प्रवृत्त होंगी। यानी महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र भक्ति ही देवई ही एव भवति न आसुरई इति देव पदे न करणानि निर्मितानि। यानी ये देव पद सु, ये श्लोक में जो देव शब्द है वह देव शब्द सु देवता नहीं, पर जिनके अधिष्ठाता देवताएं हैं ऐसी इंद्रियां माननी चाहिए। यानी देव शब्द को मतलब है इंद्रिय, नहीं कि देवता। बराबर। अब देखो या कि नीचे को अर्थ पढ़ो, थोड़ा नीचे आओ। देखो अब किंच एक शब्द है, जहां अपन चल रहे हैं वहां के 5-6 लाइन नीचे किंच शब्द है एक। देखो जहां अपन की चल रही है वहां से बताऊं तुमको, 8 लाइन नीचे, जहां अभी अपन ने पढ़े हो वहां से 8 लाइन नीचे पढ़ो। गुणलिंगा नाम जे बोल्ड टाइप में छे, एनाथी तमे 6 पंक्ति नीचे जुओ, 7 पंक्ति, 6ठी लाइन में किंच एवं लख्યું છે ત્યાં। जे बोल्ड टाइप થયેલું છે ને ગુણલિંગા નામ, એ શબ્દથી 7મી લાઈન આવો નીચે ઉતરીને। મળી ગઈ? જેમને ના મળી હોય बताओ એમને। मिल गई ना सबको? अब देखो यहां सुश्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं कि तानी अपि कर्मयोग ज्ञानादि बहुरूपे वैदिके कर्मणि प्रवर्तमानानि पूर्व वासनया अभ्यासात भवंती। जो दैवी कोटि की इंद्रिय हैं वो सत्कार्य में लगती रहें और ऐसे जन्म जन्मांतर सत्कार्य करते भय तेषामति अपि यदि फलावस्था भवती। अहियाथी समझवानो प्रयास करो। जब इंद्रियन की, दैव कोटि की इंद्रियन की जब फलावस्था आवेगी तब क्या होएगा? तदा तब सत्वे यानी भगवान में एव शुद्ध स्वरूपे भगवत स्वरूपे प्रवर्तमानानि स्वभावतो भवंती। वह बखत आके वो स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ जाएंगे। यानी श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि जो अंतिम जन्म है वहां में भक्ति प्रबल बनेगी। ये जो कल मैं कह रहे होता ना, तो तुम्हारे सबके चेहरा पे भाव ऐसे होते कि आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई।
बात मेरी समझने को प्रयास करो। ये वो बात मैं समझा रहे हूं, तुमको ध्यान हो, शायद नहीं होगो, तुम्हारी सुविस्मरण हो गए होगो। मैंने एक पंक्ति महाप्रभु की समझाई थी कि फलमुख अधिकार सबको नहीं होवे। फलमुख अधिकार कौन को होवे? कि जाकी फलावस्था प्राप्त होने की क्षमता, पोटेंशियलिटी सिद्ध हो गई होए। मैं वह संदर्भ में ये सारी बात समझा रहे हूं कि साधन अवस्था और फलावस्था में तुम भेद रखियो। ये आजकल ये परंपरा चल गई है ना कि हर चौथे दिन कोई कुछ अनुभव हो तो रहे। इन बातन को थोड़ा विवेक करके चलिए। ये तुम्हारी भाषा में सानुभाव है, महाप्रभु की भाषा में सानुभाव नहीं है। थोड़ा समझो इन बातन को। सबसु बड़ो जो सानुभाव है और जो अपन कठोर कर्मन के कारण नहीं समझ पा रहे, वो सबसे बड़ो ये है स्वानुभाव के श्री ठाकुर जी साक्षात अपने माथे विराज रहे हैं सामने। यासु बड़ो क्या सानुभाव होएगो, मुझको ये तो समझाओ। वो सानुभाव पे अपनी दृष्टि नहीं है और अंदर सु इच्छा है कि ठाकुर जी हमने सानुभाव नहीं जनावता। ऐसे व्यक्ति को मुझको ये इच्छा होए कि ये शब्द तुम्हारे ठाकुर जी सुनेंगे तो ठाकुर जी वहां से तिरोहित होने की इच्छा नहीं करेंगे। तुम विचार करो यह बात को। तुम साक्षात प्रभु के सन्मुख विराजते भय तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हमने सानुभाव नहीं थतु। तुम्हारे ठाकुर जी को कैसो बुरो लगतो होएगो, कैसो आघात होतो होएगो तुम्हारे प्रभु को कि मैं याके माथे साक्षात विराज रहे हूं तो भी ये मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। या को विचार करो, कभी विवेक करो। या को ये कैसी सब भाषा हम सीख गए जो साक्षात हमको प्रभु के रूप में पधरा दिए जब श्री महाप्रभु ने हमको, और जो पुष्ट होके साक्षात हमारे संग, वो कोई स्वरूप में ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं। ठाकुर जी अपने स्वरूप के रूप में विराज रहे हैं। वहां नखशिक स्वरूप सु विराज रहे हैं। स्वरूप में नहीं है, स्वरूप सु विराज रहे हैं। इतना भेद करो भाषा को। ये कोई अंदर कोई खोल नहीं है कि वहां में आके ठाकुर जी विराज गए हैं। नखशिक सच्चिदानंद घन भगवान अपनो नखशिक स्वरूप अपने मूल रूप में आके तुम्हारे यहां विराज गए हैं। और यालिए फिर जाके यहां जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वह के अतिरिक्त वाह भक्त के लिए, वाह जीव के लिए त्रिलोकी में अन्यत्र कहीं ठाकुर जी नहीं है। त्रिलोकी भगवत रूप है, त्रिलोकी सब कुछ ब्रह्मात्मक है, पर मूल रूप कहां विराज रहे हैं? वो तुम्हारे घर विराज रहे हैं। ये बात समझियो हमेशा, या को भेद रखियो। अगर इतना नहीं समझोगे तो तुम्हारे भटकने की वृत्ति नहीं खत्म होगी। जब तुम्हारे यहां साक्षात विराज रहे हैं तो तुम दर्शन करने कौन के यहां जा रहे हो? फिर दर्शन तुम कहां करने जा रहे हो? प्रश्न यह बात को है। ये बहुत सारे मौलिक प्रश्न हैं। और यह संदर्भ में देखो, अब देखो, एक मनसह वहां से नीचे उतर के आओ, वहां बोल्ड टाइप में लिख रहे हो हरिर ही निर्गुण साक्षात। वहां के नीचे एक मनसह शब्द है बोल्ड टाइप में, मिल गए हो? चलूं आगे। देखो अब यहां क्या कह रहे हैं कि मनो अपि द्विविधम। ये मन भी दो प्रकार को हो गए। ख्याल आयो कि नहीं? मनो अपि द्विविधम दैवासुर विभेदे ने। अपन थोड़ा अपना विश्लेषण नहीं करें, थोड़ा आत्मविश्लेषण कभी करो। वो एक प्राचीन आचार्य हते, अब तो लीला पधार गए। तो दिल्ली में मुझको बहुत मिलते। तो मैं बहुत छोटा हो तो जब दिल्ली में रहता और जब जाता हो, मैं समझू कि शायद 7-8 वर्ष का होऊंगा मैं। तो 8 वर्ष की अवस्था में वो कभी कभी वहाँ बड़े वैष्णवन के समारोह होते, वहाँ दिल्ली के सब वैष्णव मिलके और यमुना जी के किनारे पे बहुत बार एकत्रित होते, वो लोग बैठते। और वहाँ कोई ये जिन आचार्य की मैं बात कर रहे हूँ वो वहाँ पधारते। अच्छे बड़े आदर्श आचार्य थे। पिछले 50 वर्ष में मेरा पूज्य भाव जिन आचार्य के प्रति है उनमें से एक वो अच्छे आदर्श आचार्य रहे। तो वो मुझ पर बहुत स्नेह करते। मैं 8 वर्ष की अवस्था में तो मुझको कहते कि बाबा वैष्णवन के सामने तुम बोलना सीखो, और फिर मुझको बुलवाने के लिए प्रवृत्ति करते।
और जब एक बार बहुत आग्रह कियो ना, अब मैं तो बहुत संकोच हो तो 7 वर्ष 8 वर्ष की अवस्था में क्या होए, तो फिर एक बार मुझको ध्रुव जी की कथा सुनाई और कही कि देखो बाबा, मैं आपको जैसे सुना रहे हूं ना, ऐसे आप सुना या कोई वैष्णव को सुनाओ। तो कहने को तात्पर्य यह तो कि वो आचार्य मुझको कहते हुआ वक्त, फिर बहुत मेरी 16-17 वर्ष की अवस्था भाई, तब तक मिलते रहे, तो मुझको कहते कि बाबा सारे दिन में, पूरे दिन में ज्यादा नहीं मिले, अगर अपन 1 घंटा एकांत में नहीं बैठ सके तो कम से कम 15 मिनट एकांत में बैठनो और अपनो आत्मविश्लेषण करनो, ये दिनचर्या में रखनो। और एमनी पोतानी दिनचर्या में ये हतु, वो 1 घंटा प्रतिदिन बिल्कुल एकाकी बैठते, एकांत। अपने महाप्रभु को भी नाम है कि नहीं, रहप्रिय। तो बिल्कुल एकांत में बैठ के वो मुझको कहते कि बाबा ज्यादा समय नहीं मिले तो 10 मिनट भी बैठो करो, 15 मिनट भी बैठो। मैं भी यही कहना चाह रही हूं कि कोई दिन अपने अंतःकरण को एकांत में बैठ के विश्लेषण करोगे ना, तो ये मन में बहुत सारे उपद्रव हैं, और उपद्रव करने वाला जो मन है ना, वो आसुरी कोटि को ही है, वो कोई देव कोटि को नहीं है। वो दाग को शेर सुनाऊं ना मैं कभी कभी, दिल 2 तरह का तेरी मोहब्बत में चाहिए। अब दिल तो एक ही है ना, हमें कंपार्टमेंट 2 हो सके, पर दिल तो एक ही है ना। वो दाग के बहुत बड़ा हैवीवेट शायर है, तो वो कहे कि दिल 2 तरह का तेरी मोहब्बत में चाहिए, राहत को एक मुसीबत को चाहिए। जब तू बहुत प्यार बरसावे मेरे ऊपर तब तो राहत मिले, तो एक तो राहत को झेलने वालों चाहिए, वाकू पचाने वालों चाहिए, और एक जब तू कोप करती होए तब वह कोप को संभालने वालों होना चाहिए। तो एक मुसीबत को चाहिए, दिल 2 तरह का तेरी मोहब्बत में चाहिए, राहत को एक मुसीबत को चाहिए। ख्याल आया ना? तो अपनो मन भी जो है ना, एक राहत वाला हिस्सा है, जब वो सन्मार्ग की बात वहां में उठे तरंगे, और जब वहां में ऊंधी धूम धड़ाका की तरंग उठे ना, वो आसुरी हिस्सा है वहां को। ये सब में कोई नई बात नहीं, या बैठ के सोचियो एक दिन, थोड़ा 10-20 मिनट 10-15 मिनट एकांत को वास कियो करो रोज। दैवासुर विभेदेना तत्र आसुरम, देखो वो आसुर मन कैसे होए, तो कह रहे कि संकल्प विकल्पात्मकम। ये आज की प्रजा को तुमने कभी ऑब्जर्व किया है? कभी शांत चित्त होके आज की प्रजा को देखियो। मैंने ऑब्जर्वेशन की मेरी बहुत आदत है, और मैं आज भी ऑब्जर्वेशन करता ही रहूं कहीं ना कहीं। और यहां में तुमको बड़ा आश्चर्य हो कि मैंने घंटा 2-2 घंटा मैंने भैंस को ऑब्जर्व किया है। कभी भैंस को देखो तो सही, क्या स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा समाधिस्थ केशव, हा, चैन आ जाए देखे तो। मेरे तो श्रीमती लगाने नहीं दे, नहीं तो मेरे ड्राइंग रूम में एक को भैंस को चित्र लगाने की बहुत इच्छा होती, भैंस को चित्र लगा दिया जाए। स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, ख्याल आया कि नहीं? तो स्थिरता जो है ना, जहां संकल्प विकल्प, आज के लोगों को ऑब्जर्व करोगे देखोगे, हर क्षण प्रवृत्ति में लगे भय हैं, उनके पास कहीं एक क्षण, आधो क्षण भी चैन नहीं है कि जहां चैन से बैठ सके। आज स्थिति ये है, ये मल्टीटास्किंग जाको तुम्हारी दुनिया के है ना, ये मल्टीटास्किंग ने लोगों को बावरे बना दिए, पागल बना दिए, और नहीं बने हैं जो वो पागल बन जाएंगे। ये एक हद से बाहर अपन अपने मनुष्य अस्तित्व के संग खेल खेल रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति की झंखना है ना, ये झंखना, ये कहीं सन्मार्ग की झंखना नहीं है, ये एक पागल होने की झंखना है। आज क्योंकि इतनी सारी प्रत्येक क्षण क्षण में प्रवृत्ति है अपनी, और तरंग मन ले ही रहे हो, मन को कहीं स्थिर होने को काम ही नहीं है, वाकू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रवृत्ति वाकू इतनी है, और वो सारी की सारी प्रवृत्ति सब लौकिक है सारी। याकू कभी ऑब्जर्व करिए, और खास करके जैसे जैसे समृद्धि बढ़ रही है ना, जैसे जैसे कुछ पैसा अफोर्ड कर पा रही है जब जनता, वह स्थिति में वो प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ रही है। याकू बहुत शांत चित्त से कहियो, मैं कहीं आलोचना नहीं कर रहे हूं, पर याकू सोचियो
वो कह रहे हैं कि जो संकल्प विकल्पात्मक मन है ना, वो कैसा है, जामे जो नाना भावापन्न है, अनंत प्रकार के विचारन को चक्र चल रहे हुए, वो कह रहे वो आसुरी है, क्योंकि वहां में गुणन को क्षोभ हो रहे, निरंतर सत्व रज तम को एक्शन चल रहे हो वहां, क्योंकि सारी प्रवृत्ति देने वाले तीनों गुणन को एक्शन है, और वहां में भी दो गुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी ये देखो दैवंतु, और जो दैवी मन है वहां में कहीं ना कहीं की स्थिरता की गुण अपन को दिखाई देंगे। यानी ये दैवंतु एक स्वभावापन्नम मननात्मकमेव, जाके शास्त्रीय तत्व, भगवत तत्व, इन सब बातन को जो मननशील चित्त है, जाके मन में यही बात चल रहे हैं, वो मननशील चित्त में एक स्थिरता दिखाई देगी। वाको मुंह देखोगे ना आपको, तो वाको मुंह देख के आपको चैन पड़ेगा। आप कोई दिन ट्राई करिए, जब कोई मननशील व्यक्ति दिखाई देगा ना, वाके चेहरा को, वो तो शांत चित्त है ही, पर वाको देख के आपको संतोष महसूस होगा। कोई दिन अखतरा करके देखियो, या को कोई दिन यानी या को प्रयोग करियो कभी। यानी देखो यहां कह रहे हैं कि मननात्मकमेव, अतः, अब नीचे की पंक्ति पे आओ, दो पंक्ति नीचे, अतः एकमेव स्वभावापन्नम मनो यस्य, जाको मन एक तरह को स्वभाव आकृति लेनो जाने शुरू प्रारंभ कर दियो है, जाके मन ने वाई की भक्ति हो पावेगी, दूसरे की भक्ति नहीं हो पावेगी। जो क्षण क्षण चंचलता से पीड़ित हो रहे हो, जाको मन ही स्थिर नहीं हो पा रहे हो, वो क्या भगवान से स्नेह कर पाएगा। स्नेह पदार्थ एक ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस में टिके नहीं है। जैसे कोई तरल पदार्थ को आप जहां बहुत ज्यादा झंझावात झटका लग रहे हो, वहां आप लेके वह स्थिर नहीं खड़े रह सको। ऐसे ही ये बात समझाई जा रही कि एकमेव स्वभावापन्नम मनो यस्य तस्यैव भक्ति, एवकार है वहां देखो आप, तस्यैव भक्ति। अन्य शाम तो, अब समझियो, फिर वही फलावस्था और साधन अवस्था को भेद बता रहे हूं। ये बात कौन की चल रही है, स्थिर मन की, फलावस्था वाले की कारण। याली ये देखो ध्यान करियो, श्री महाप्रभु जब आज्ञा कर रहे हैं, यदा स्याद व्यसनम कृष्णे, बोलो कृतार्थ स्याद तदैव ही। अब देखो एक बात ध्यान करियो, स्नेह की बहुत विकसित और प्रौढ़ अवस्था को नाम व्यसन है, लेकिन व्यसन जो है ना, वो कृतार्थता को चरम नहीं है, ये ध्यान करियो, वो कृतार्थता की शुरुआत है। क्योंकि व्यसन के बाद सर्वात्म भाव को बहुत बड़ो क्षेत्र पड़ो भयो है, और सर्वात्म भाव प्राप्त कर लेने को मतलब है फलावस्था होना। लेकिन बाकी कृतार्थता जो है वो व्यसन से प्रारंभ हो गई। तो व्यसन की जो अवस्था है, वहां प्राण खिंच रहे हैं एक साइड, एक ही तरफ, एक दिशा में, भगवान की तरफ, वहां मन खिंच रहे हो भगवान की तरफ। यानी ये कृतार्थता की अवस्था सीमा प्रारंभ हो गई। कृतार्थता को अंतिम चरम नहीं है, वो कृतार्थता की सीमा शुरू हो रही है। जैसे तुम्हारे शहर के विस्तार में आओ तो कॉरपोरेशन की हद शुरू हो, तो आपको बोर्ड लगा रहे कि नहीं है कि अब कॉरपोरेशन की हद यहां से शुरू हो गई, अंत नहीं है, अंत वहां छोड़ पे जाके आवे वो। ऐसे तो कृतार्थता वो कैसे, कौन सी कृतार्थता है, वो शुरुआत है कृतार्थता की। वको जो चरम बिंदु है वो तो सर्वात्म भाव पे आवेगो। याली आगे कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु के अन्य शांतु, अन्य शाम कौन, अस्मद आदि नाम, हमारे जैसे सब अपन आधुनिक समय के जो जीव हैं। अन्य शाम तु यथा कथिंचित क्रियमाणा, जैसे तैसे करके अपन जो कर रहे हैं वो यथा कथनचित प्रयास अंशु करके, साधन करके, और जो भगवान में खंडशः वृत्ति है वो जा दिन अक्षय हो जाएगी। कब, बहुभिर जन्म भी। कल मैं ये पंक्ति तुमको पढ़ा गए हो, पर न तुम्हारे पल्ले पड़ो न मुझको संतोष आया, यानी कि ये गलत बात है। पंक्ति बिल्कुल सीधी बैठनी चाहिए। यानी ये मुझको रात में बेचैनी रही कि पंक्ति बराबर समझी नहीं। मैंने कि कल जाके पहलो काम ये पंक्ति समझाएंगे।
ये साधन अवस्था और फल अवस्था को भेद है, समझ लीजिए। ख्याल आयो कि नहीं? वो अखंड वृत्ति जो है जा दिन बन जाएगी, वादिन वो भक्ति बन जाएगी। वो अनिमित्ता जो कह रही है यहां दूसरे श्लोक में कि जरयति या आशुकोशम, याद करो, देखो समझने के लिए वो कोटि वर्तमान कोई जीव की नहीं आ सके, लेकिन ध्यान करो स्वामिनी को, जो स्वामिनी रास क्षेत्र में नहीं पहुंच सकी उनको क्या भयो? जहु गुणमयम देहम। वहां श्रीमद् भागवतकार अपन को क्या बता रहे हैं? उनने अपने गुणमय देह को समाप्त कर दियो। यहां पढ़ो आगे, जरयति आशु या कोशम, यहां भी वही शब्द है। देखो श्लोक में, दूसरे श्लोक में, जो मूल श्लोक है वह दूसरे श्लोक में पढ़ो, वहां देखो, वहां पंक्ति में मत देखो। देवानाम गुणलिंगा नाम जो श्लोक है, वाके दूसरे श्लोक में क्या लिख रहे हो? जरयति या कोशम, आशु या कोशम। आशु यानी झटिति, तुरंत, शीघ्रतासु, जो कोश को नाश कर दे रही है। कोश यानी ये स्थूल सारा जो अपनो ढांचा है, जो प्रपंच को यानी पंच महाभूत को जो अपनो ढांचा है, या सारे कलेवर को, या सारे इन कोशन को जरयति। वास्तव में ये कोश की प्रक्रिया जो है वो अंदर है, और या के विज्ञानमय, आनंदमय इत्यादि कोशन की जो प्रक्रिया बताइए, पर उन सब में विवरण में अभी जाना नहीं चाह रहे हूं। या को मोटो अर्थ ये समझो कि हमारे अंदर के जो अविद्या को तंत्र व अविद्या के तंत्र को वो समाप्त कर दे रही है। कौन? भक्ति। कौन सी भक्ति? अखंड वृत्ति वाली भक्ति हमारे अंदर की संपूर्ण अविद्या इत्यादि को समाप्त कर देगी। ये वो बात कही जा रही है। ये साधन अवस्था और फल अवस्था को भेद है, इतना ध्यान रखिए। अब आगे पढ़ो, देखो कि अंतिम जन्मनि भक्ति रूपाम वृत्तिम जनयिष्यति। भक्ति अंतिम जन्म में भक्ति प्राप्त होगी ऐसा मतलब नहीं है, अंतिम जन्म में फल रूपा भक्ति प्राप्त होगी। अब देखो वाक्य बाद वृत्ति जो बोल्ड में लिखा हुआ है वाक्य पढ़ लीजिए, बहुत छोटी सी पंक्ति है, पर जीवन में हमेशा स्मरण रखियो। अगर स्मरण नहीं रखोगे तो न सेवा कर पाओगे न कथा कर पाओगे। ये मेरे शब्द लिख लीजिए, बहुत छोटी सी पंक्ति है। वृत्ति, वृत्ति को मतलब क्या है? तन्निष्ठता। पढ़ो अपने, देखो, भगवान निष्ठ होनो, स्वरूप सु और नाम सु भगवान में निष्ठा रखनी संपूर्ण। न तो ग्रहण मात्रम, ये शब्द अपने अंतःकरण में लिख लीजो। खाली सुन लियो या खाली कभी पढ़ लियो या खाली कभी अपन ने चिंतन कर लियो, ये नहीं। नित्य नियम सु वो निष्ठा को निर्वाह होना चाहिए। या लिए वृत्ति को नाम है निष्ठता, भगवान की निष्ठा रखना, भगवान के स्वरूप में और नाम में, कथा में, सेवा और कथा में। कथा को मतलब कथा श्रवण, यानी ये जो आजकल से कथाएं चल रही हैं, भागवत की कथाएं, उनकी बात नहीं कर रहे हूं मैं। कथा को मतलब यहां शास्त्र श्रवण सु है, ध्यान रखियो। ये भ्रांति दूर कर लीजिए कथा की। कथा शब्द सु कंफ्यूज मत हो जाइयो। कथा सु अपने लिए एक ही तात्पर्य है, सब सुप्रधान, श्री महाप्रभु की वाणी। जो कथा, जा कथा में श्री महाप्रभु की वाणी नहीं होए, वो हमारे लिए कथा कथा नहीं है। बहुत सीधी सी बात। तो ये पंक्ति याद रखियो कि वृत्ति तन्निष्ठता, तत् शब्द को मतलब है भगवान श्री कृष्ण। न तो ग्रहण मात्रम। और देखो आगे की पंक्ति देख लो, सा अपि, वो भी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? औत्पत्ति की। औत्पत्ति की कहो या स्वाभाविक कहो या सहज कहो, जो सहज उत्पन्न होवे। अर्थात कोई को मार मचोड़ के यदि भक्त बनाना चाहोगे ना, भक्त नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखिए। जोर जबरदस्ती करके गर्दन पकड़ के न कोई शरणागति बन पे आ पावे और न कोई भक्ति पे आ पावे।
अगर भक्ति और शरणागति भगवान ने दीनी है वर्ण के रूप में, तो जरूर प्रस्फुटित होगी। इतना याद रखिए। या में एक मैंने वाको दियो है क्या? श्रुति मात्रेण है। कौन सा पन्ना है? बस भाई में देखो, एक आगे को एक श्लोक और सुनाना समझाना है तुमको यही संदर्भ में। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगांब सोमबुधौ। एक पुराने समय में, एक 40-50 साल पहले एक गाना आता तो फिल्म को, बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। यहां जो 60 वर्ष वाले बैठे होंगे उनको जरूर याद होगी और उनके मन में गुलगुली चलती होगी। तो पूछ लो, यहां मैं नहीं देखूंगा, तुम देख के मुड़ के देख लो, बहुत सारे चेहरान पे लाइट होगी। बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। वही बात ये श्लोक अपन को समझा रहे हो कि मद गुण श्रुति मात्रेण, मुझको देखे हो कि नहीं देखे हो प्रश्न ये नहीं है, पर मेरी बातें, मेरी अदाएं सुन ली नहीं, और मेरी अदा सुनते सुनते ही मेरे में दिल उलझ गया। मोहब्बत उसको कहते हैं, वो स्नेह है, वो भक्ति। मेरे कहने का तात्पर्य है मद गुण श्रुति मात्रेण, देखो मात्र शब्द लगाया हुआ में, फकत मारा गुण એટલે કે મારા સ્વરૂપ ગુણ ધર્મ બાબત સાંભળવા માત્રથી બીજી કોઈ વાત નથી। ख्याल आयो कि नहीं? मनोगति अविच्छिन्ना, और कैसी मनोगति हो जाए? ओके, कि अविच्छिन्ना, जैसे गंगा को जल, नदी जब, जैसे नदी के प्रवाह के रूप में जब श्री गंगा को जल चले तो पर्वतन को ऊंच नीच सबको भेदन करतो भयो, सब में से गुजरतो भयो, एक समुद्र की तरफ बाकी गति बनती रहे। ऐसे जितने भी उच्चा वचन, पर्वत जैसे समस्याएं, जितनी मुसीबतें हमारे जीवन की, ऊंच नीच सुख दुख कुछ भी आते रहे, लेकिन उन सब में से वो जल प्रवाह की तरह निकलते हुए हमारे मन की गति हमारे प्राण पृष्ठ की तरफ बढ़ती रहे, हमारे प्रिय की तरफ बढ़ती रहे, हमारे मालिक स्वामी की तरफ बढ़ती रहे। वह को नाम है भक्ति। ये पर्वत, टीले और कहीं ढलान और कहीं एकदम नीचान में जाके और फिर वहां से ऊपर चढ़ के, ये सब क्यों समझाए गए हैं अपन को? ये सब जीवन के उच्चावचनन के लिए समझाए गए। ये सब अप्स एंड डाउन्स कहे गए हैं। वहां कहीं ऊंची गति है, कहीं नीची गति है, कहीं पर्वत है, कहीं टीले हैं, कहीं पहाड़ खड़े भये हैं, कहीं बिल्कुल एकदम ढलुआ जमीन आ गई, एकदम नीचे रसातल में जैसे उतर गए, ऐसे फिर वहां से ऊपर उठ रहे हैं। ऐसे ही जीवन में कितने ग्राफिक लाइन अपनी कैसी ऊपर चढ़ती रहे, ऊपर नीचे होती रहे, तो वाकई बावजूद अपनी गति एक मन की होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जैसे यथा गंगांब सोमबुधौ। देखो अब यहाँ में देखो मनोगति के बाद को शब्द पढ़ो, पर्वतादि भेदनम अपि कृत्वा, पर्वत इत्यादि को भी तोड़ फोड़ के भी वासु रास्ता निकाल के भी, यथा गंगांब, जैसे गंगा को जल, अंबुधौ यानी सागर में गच्छति, जैसे सागर की तरफ जावे, तथा लौकिक वैदिक प्रतिबंधान दूरीकृत्य, लौकिक और वैदिक सभी प्रतिबंधन को दूर करके, या भगवती मनसह गति, और मन कहो जा रहे हो, मन को मतलब ये नहीं है कि अपन ध्यान करने वाले योगिन की तरह खाली मन आंख मीच के बैठे रहे, ऐसा नहीं है। महाप्रभु आगे बता रहे हैं कि मनसह इति उपलक्षणम, मन तो उपलक्षण है, एक बात कही जा रही है दिशा बोध के लिए। वाकई मतलब ये भयो कि दुर्लभत्व आए वह, अथवा तो मन को स्थिर होना बहुत दुर्लभ है, यानी ये केवल मन की बात कही है। वास्तव में यथा कायिक गतिर गोपिका नाम, जैसे स्वामिनी ने श्रीअंग सु, उनने अपने
यानी देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण मन पूर्वक देह इंद्रिय प्राण सु जैसे भगवान को भजन कियो, ऐसे देह इंद्रिय प्राण सहित अपन को भजन करना। सा गति निर्गुणस्य भक्ति योगस्य भगवती प्रेमणो गतिर्लक्षणम ज्ञापकम इति उत्तरेण संबंध। जब ऐसे देह इंद्रिय प्राण की और अंतःकरण यानी मन की गति भगवान में घटित होने लग जाए, वहां कह रहे हैं महाप्रभु कि वो भक्ति योगस्य यानी भगवती प्रेमणः भगवान में प्रेम हो गए या को लक्षण है, ज्ञापक है। तब मानना चाहिए कि हाँ प्रेम भाई। ये दो स्थल थे जो मैं भक्ति के संदर्भ में तुमको बताना चाह रहे। तो अब हाँ अब वहीं आ रहे हो। अब देखो कल एक बात कही ना, तो शायद तुम्हारे कितने गले उतरी मुझको मालूम नहीं है, लेकिन मुझको थोड़ा संतोष नहीं भया, तो मैंने कही लाओ आज तुमको फिर बताऊंगा। आज जो एक पुस्तिका तुम्हारे पास आई है वहां में 2-3 पृष्ठ अलग लगे भये हैं। वहां में एक बहुत प्रसिद्ध उपनिषद को मंत्र है ओम पूर्णमिदः। वो पूर्णमदः जो है वो मंत्र है, वो देखो, वो कागज निकालो आगे। आज सवेरे जब मैंने जेरोक्स करने के लिए बात कही, मेरे चित्त में आई, तो मुझको अपने व्यवस्थापकन की भीति लगी, घबराहट भई मेरे। मैंने कही कि ये व्यवस्थापकन में से कोई को फोन कियो तो मन में सोचेंगे कि यार ये गुरु होने को मतलब ये थोड़ी कि सवेरे होवे और फुर्र की निकले कि आज फिर 2 का जेरोक्स कराओ और आज 4 का कराओ और आज 6 के कराओ। है क्या आफत ये? एक पूरी पोथी बना के रख दी नहीं, फिर दूसरे दिन दूसरी पोथी बन गई। आज फिर कह रहे हो कि 4 पन्ना कर ला, कल फिर कहो कि 6 कर ला। अब रोज यही में भगते रहे, क्या करें। मैंने कही भैया वो हमारे यहाँ एक कहानी का कहावत आवे, वो असल में क्या भयो कि एक धोबी को परिवार हतो, वो गांव के बहुत बाहर रहते तो। अब गांव के पहले दिन, गांव के तुमको भी ध्यान होएगा, तुम्हारे अपने गांवन में भी शेर उतर के चले आते पहले। ये जैसे देवगढ़ बारिया है और यहां सब जगह शेर उतर जाते तो पहले ऐसे आते तो कि नहीं। तो ऐसे वो गांव के बाहर आते हो, तो वो शेर आ जातो। अब एक दिन भयो क्या कि बहुत जोर की तो बारिश हो रही और शेर आ गए। अब वो पति पत्नी दोनों से घबरा गए अंदर। अब उन्हें की कि करनो क्या या को। शेर आके बाहर शेड में खड़े हो गए उनके छपरा के नीचे, क्योंकि वाकू भी पानी सु बचनो। अब धोबी ने कही कि देख अपनी पत्नी सु के तू शांत सुनियो और मैं जैसा कहते जाऊं हाँ हाँ करियो, हो सके कि अपनी तरकीब काम में आ जाए। तो वहां ने कहना शुरू किया जोर से आवाज करके कि सुन रही है? कि हाँ सुन रही हूं। कि क्या है? कि देख शेर बाहर खड़ो है, वहां को डर नहीं है, ये टपका को बहुत बड़ो डर है। ये टपका जो पढ़ रहे हैं ऊपर छप्पर में सू, ये टपका को बहुत ज्यादा डर है पानी के। 2-4 बार दोहरा के कहे कि देख शेर को डर नहीं है, टपका को डर है। शेर ने सोची कि टपका नाम को कोई जानवर बहुत तगड़ो है भैया, अगर ले दे के यहां जान बच गई तो ठीक है, तो यानी कि पानी में तो शरीर भीगो को जान तो बचाओ और सरपट भागो। तो शेर की जगह रह गयो, टपका को इतना बड़ो खतरा હતો। तो मैंने की कि अपन तो शेर गुरु के स्थान पे बैठे हैं, पर टपका को बहुत बड़ो डर है भैया, कहो तो अभी मारे जाए। ये बहुत बड़ा खतरनाक काम है। मैंने कांति काका को कही कि कांति काका चुपचाप या पुस्तक को पकड़ो और कोई के निगाह में नहीं आओ, ऐसे जाओ और जेरोक्स करा लाओ, क्योंकि जो जेरोक्स भूले चुके उनके हाथ में चली गई तो आज मन में दुर्भाव के डंडा जरूर पड़ेंगे। तो भैया आज वो कहानी याद आई मैंने कि वास्तव में शेर को डर इतना नहीं जितना टपका को डर है। टपका को डर बहुत खतरनाक हो है। वो बेचारा शेर भागे माने कि ये कोई जानवर बहुत तगड़ो है, याने मार दिए आज, तो भागो यहां से जान बचा के।
ये देखो ईशावास्य उपनिषद को भाष्य है और अपने संप्रदाय के बड़े पूज्य विद्वान को यह भाष्य है, या कि ऑलरेडी तुम्हारे पास जो जीरोक्स आई है शायद वहां में अंडरलाइन बनी रही है मेरी पुरानी, तो वो अंडरलाइन पे पढ़ो, वहां मैं तुमको पढ़ाऊं। देखो शास्त्रेषु, वहां से पढ़ना शुरू करो। शास्त्रेषु शब्द खोज लो, वहीं नीचे की दूसरी पंक्ति में है, लास्ट में। मिल गए हो? मड़ी तुमने बताने? चलो देखो क्या कह रहे हैं कि शास्त्रेषु प्रदर्शिता नाम साधन विशेषाणाम, शास्त्र में दर्शावेला विशेष साधनो, एनो अर्थ थयो। शास्त्र में दर्शावेला विशेष साधनो, अब एनु अर्थ करूं, याद करो, श्रुतिનું स्मरण करो। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, ત્રણ વસ્તુ। અયમ આત્મા, આ જે પરમાત્મા છે, શ્રુતિ ભગવતી શ્રુતિ કહી રહી છે, ભગવતી શ્રુતિમાંથી તો પ્રભુ સામે જ છે ને, એટલે અયમ આ રીતે કરીને નિર્દેશ કર્યો, આ પરમાત્મા ભગવતી શ્રુતિની ઉક્તિ છે। આ પરમાત્મા નાયમાત્મા અયમ આત્મા પ્રવચનેન ન લભ્ય મેધયા ન લભ્ય बहुना श्रुतेन न लभ्य। प्रवचन शब्द पारिभाषिक है, टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है, एक विशेष शब्द है। प्रवचन अत्यारे आपणे आपणा आवा बधा संबोधनों माटे पण प्रवचन कहता थई गया। खरेखर प्रवचन शब्दनो मतलब है वेदना वचनों व्याख्यान, एनु नाम प्रवचन। वेदना वचन માં કહેલા સાધનો માટે પ્રવચન શબ્દથી એનો અર્થ ગ્રહણ કરવાનો છે। એટલે વેદમાં કહેલા સાધનો એ પ્રવચન શબ્દથી, અને મેધયા, મેધા એટલે બુદ્ધિ, બુદ્ધિ પણ એવી બુદ્ધિ કે જે ખૂબ જ સમર્થ હોય એને મેધા કહેવાય। તેથી जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना, वाकई लिए तुम्हारे गुजराती में भी शब्दों को मेधावी छात्र, तो मेधा, मेधा को मतलब है स्वगत प्रयत्न। मनुष्य जितने भी प्रयत्न सिद्ध कर सके अपने बुद्धि के बल में, ऐसे कोई भी साधनंशु, मनुष्य के किए गए साधनंशु भगवान नहीं मिले। એટલે स्वगत प्रयास, वेद में कहे गए समस्त प्रयासंशु साधनशु भगवान नहीं मिले। स्वगत बुद्धिगत, यानी बुद्धि की खुद मनुष्य अपने बुद्धि के वैभव सु जितने भी साधन करे उनसु भगवान नहीं मिलने वाले। और आगंतुक साधन यानी बाहर सु जाके अपन कहीं सु भी ले आवे, तो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो भी बाहर सु चीज लावे वो सुन के ही लावे ना, अपन जान के ही। वो ज्ञान कहां से होवे? ज्ञान का मुख्य मार्ग कान है। तो अपन जितना भी बाहर से भी अगर ला सकते हो उन साधन को भी इकट्ठे करेंगे, वासु भी भगवान नहीं मिलेगा। यानी तीनों फैकल्टी, तीनों चीजन को निषेध कर दियो, वेदगत, स्वगत और आगंतुक। इन तीनों साधनन को निषेध करके श्रुति क्या कह रही है? यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। अपने वार्ता में आवे ना, साहिब कौन को मिले? जाको साहिब याद करें, जाको साहिब मिलना चाहे, वाकु ख्याल आया ना। तो ये सब साधनन की बात हो गई। शास्त्रेषु प्रदर्शिता नाम साधन विशेषाणाम, जितने भी शास्त्र में साधन बताए हैं, शास्त्र में और स्वगत और आगंतुक, उन सब में अनुग्रहोत्तर संभवत लाभत्व अंगीकारो अन्येषाम प्रतिषेधनीयता वर्णस्य असहाय शूरत्वात्। अबे या को एक एक करके अर्थ कर दूं तुम्हारे।
साधन सु भगवान नहीं मिले। अब देखो अनुग्रहोत्तर ऐसा शब्द है, वो खुद पढ़ो नहीं तो फिर कंफ्यूज होगे। अनुग्रह उत्तर यानी अनुग्रह पछी, अनुग्रह के बाद या भगवान को लाभ हो जाएगा, साधनंसु भगवान को लाभ नहीं होएगा। यहां तक आ गई बात। साधनंसु भगवान को लाभ नहीं होएगा, अनुग्रह के बाद अनुग्रह के कारण भगवान को लाभ हो जाएगा, प्राप्त, लाभ यानी प्राप्ति। ये बात अंगीकार करी गई है, कहां? श्रुति में अंगीकार करी गई है, स्वीकारी गई है, बराबर। और अन्येषाम प्रतिषेधनीयतया प्रतिषेधनीयता और अन्य जितने भी साधन हैं उन सबको प्रतिषेध किया गया, यानी उनको मना करी गई, उनको निषेध किया गया। शब्द समझ में आ रहे हैं ना। और वर्णस्य, वर्ण कैसो है? असहाय शूर। वर्ण को कोई सहायता की जरूरत नहीं है। अन्य वर्ण अकेलो अपने बल पे जीव को परमात्मा की प्राप्ति करावे। भगवान ने जो वर्ण कियो है ना अपनो, वो वर्ण अपने आप में असहाय शूर है, वाकू कोई की सहाय की जरूरत नहीं है, वहां में इतनी शूरता है। वो अकेलो अपने बल पे स्वयं जीव को संबंध भगवान से करावे। यहां तक की बात आ गई ध्यान में। या लिए स्वतंत्रता, कोनी स्वतंत्रता? वर्णनी स्वतंत्रता, बिल्कुल बराबर। साधन તમામ સાધનો પરતંત્ર છે અને વરણ ભગવત પ્રાપ્તિમાં સ્વતંત્ર છે। એનો મતલબ અહીંયા સુધીનું એટલું થયું। ક્લિયર? સમન को समझ में आ रहे हो ना। તમામ સાધનો એ શાસ્ત્રમાં કહેલા હોય, સ્વગત હોય કે આગંતુક હોય, એ તમામ પરતંત્ર છે, એ ભગવાનને નથી, ભગવત પ્રાપ્તિ નથી કરાવી શકતા। અને વરણ એકલો स्वतंत्र છે ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવવામાં। છતાંય તેથી ત્યાં શબ્દ છે અતઃ, એટલે અતો, પેલો એસ નો ચિહ્ન છે ને અવગ્રહનું, ત્યાંથી સમજો, એમાંથી અ કાઢો। એ અવગ્રહનું ચિહ્ન ઇઝ ઇક્વલ ટુ અ। અતો એટલે કે અતઃ, અતો અપી, તો પણ, જેને ગુજરાતીમાં કહો ને તમે, તો પણ, તો ભી પ્રેમ લક્ષણા દાનમ। प्रेम लक्षणा भक्ति को दान कब होवे? अवतार कालिका नाम एव। जे जीवो अवतार काल में श्री प्रभुना सन्मुख होय छे एमने ज खाली प्रेम लक्षणानो दान मळे छे, बाकी नथी मळतो। अनवतार दशामां नथी मळतो। 84 ने मळ्यो, केम के 84 श्री महाप्रभुनी अवतार दशामां हता, विठ्ठलनाथ प्रभुचरणनी अवतार दशामां हता। 78 जे हता दादाजीना, ए श्री दादाजीनी अवतार दशामां हता। आजे अनवतार दशा कहेवाय। देखो आप बाकू तात्विक रीते अने लीला भेद थी समझो, नहीं तो हूँ आपने कहूँ पूछूँ एक एनाथी पहलानो प्रश्न। आपनो प्रश्न बहु व्याजबी छे। हूँ आपने एवं कहूँ कि तो पछी सारस्वत कल्प में प्रकट थवानी जरूरियात शुं हती? एना पहला भगवान प्रकट नहोता? एना पहला अवतरित हता कि नहीं? એટલે એ દૃષ્ટિએ, તાત્વિક દૃષ્ટિએ અવતાર દશા ક્યારે નથી, પણ ક્રીડાની દૃષ્ટિએ અવતાર દશા અને અનવતાર દશાનો ભેદ કરવો પડે ને આપણને। એક વસ્તુ પૂછું આપને, જ્યારે શ્રી ગોવર્ધન ધરણ ધાર્યો, એટલે ગોવર્ધન ધારણ કર્યો, ત્યારે શું એમનામાં નૃસિંહ નહોતા બિરાજતા? એમાં મત્સ્ય સ્વરૂપ નહોતું બિરાજતું? કયો સ્વરૂપ નહોતું? પણ તેથી શું આપણે સ્વરૂપોના બધા લીલાઓના આપણે એમાં લીલાઓનું સાંકર્ય કરી શકીએ, એમને ભેળસેળ કરી શકીએ? ના કરી શકીએ। લીલા ભેદથી દરેક લીલાને જુદું ગણવું પડે કે ના? તો પછી આપ શ્રીએ એકવાર આજ્ઞા કરી કે આ ખંડશ ભક્તિ અખંડ થાય, આજે અનાવતાર કાળમાં તો કોઈ કાળે પ્રેમ લક્ષણા થાય? એનો ઉત્તર એ છે સાચો ઘનશ્યામભાઈ, સાચો એટલે કે મેં તમને ખોટો ઉત્તર કોઈ દિવસે નહોતો આપ્યો।
પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે શુદ્ધ પુષ્ટિકોટી અત્યારે છે નહીં. શુદ્ધા પ્રેમણા અતિ દુર્લભા, શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે. અત્યારે આપણે બધા મિશ્ર કોટીના જીવો છે, એટલે મિશ્ર કોટીને શુદ્ધ નિર્ગુણ કોટીની ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી એ અશક્ય પ્રાય છે. મારી વાતને સમજો. એક વાતનો ખાસ ધ્યાન આપો ઘનશ્યામભાઈ, પુષ્ટિની સાથે કાંઈક મર્યાદાના અંશનું ભેળસેળ થયો ત્યારે એ પુષ્ટિ મર્યાદા કહેવાયો. પુષ્ટિની સાથે પુષ્ટિ અંશનો કાંઈક ભેળસેળ થયું એટલે એમાં એનો સમન્વય થયો, તેથી એને પુષ્ટિ કહેવાયું. પુષ્ટિ સાથે પ્રવાહનો સમન્વય કાંઈક અંશમાં થયો, તેથી એને પુષ્ટિ પ્રવાહ કહેવાયું. એટલે પુષ્ટિના અંશ, મર્યાદાના અંશ અને પ્રવાહના અંશ જે વધતા એમાં મળ્યા પુષ્ટિમાં, શુદ્ધ પુષ્ટિમાં, એટલા અંશમાં એને ન્યૂનાધિક રીતે ગણવું તો પડશે કે નહીં ગણવું પડે? બસ ત્યાં જ બીજ. એટલે શ્રી પ્રભુ શુદ્ધ પ્રમેય બળથી જેમ એમને મળ્યા, અને હવે ત્યાં શું થયું આપ જુઓ. અસલમાં જન્મ પ્રકરણની લીલાનું તાત્પર્ય શું છે? પ્રભુએ પ્રાગટ્ય લીધું અને પ્રાગટ્ય લઈને પ્રમાણ પ્રકરણ કેમ કહેવાયું? તામસનો તો મૂળ મતલબ છે, તામસ અસલમાં 3 પ્રકારનું બતાવ્યો છે, કહેવામાં આવ્યું છે શ્રીમદ ભાગવતમાં. આ દશમ સ્કંદની વાત કરું છું. અત્યારે હું તામસ પ્રકરણની કે શ્રીમદ ભાગવતનું હું વિશ્લેષણ કરવા નથી બેસ્યો, પણ તમે કદાચ આપને ધ્યાન હોય તો આપણું 17 દિવસનો એક ક્રમ ચાલ્યો હતો વલ્લભ કૃપામાં, ત્યારે મેં તામસત્વના 3 પ્રકાર બતાવ્યા હતા અને તમને લખાવ્યા હતા બધાને. એટલે એનો સ્મરણ રાખજો. હવે એના ડિટેલ પછી ક્યારેક પ્રસંગ આવશે ત્યારે આપશું. પણ એમાં જે તામસ, જે હઠાગ્રહવાળો તામસ, કે જેમ તામસનો સ્વભાવ હોય કે જ્યાં એક વખતે મનની વૃત્તિ કે અંતઃકરણની વૃત્તિ થઈ જાય અને જો એ તમોગુણ પ્રેરિત હોય તો પછી મન એમાંથી નીકળે નહીં. આ પ્રમાણેના જે તામસ ગુણ પ્રધાન જે ભક્તો હતા તે વખતે, એ ભક્તોને જે સર્વપ્રથમ પ્રાગટ્ય પછી જે એમને સાથે ક્રીડા થઈ, એ ક્રીડાનું નામ પ્રમાણ પ્રકરણ કેમ થયું? એ 7 અધ્યાય જે પ્રમાણ પ્રકરણના આવ્યા એ કેમ આવ્યા? ઘનશ્યામભાઈ ખ્યાલ આપો, પ્રમાણથી જ કોઈક વસ્તુનો હકીકતમાં સત્ય પરિચય થાય.